पंखा लगा के क्यों खड़ी? रास्ता दो। बात सुनो, किसी गलत फहमी में मत रहना। तुमसे मिलने नहीं आया, खाला फमीदा से मिलने आया। वो घर पे नहीं है। अच्छा, तो क्या मैं वापस जाऊं? तुम्हारी मर्जी है, जाओ या रुको, मुझे इससे क्या। कहीं जा रहे हो? हाँ, एकेडमी जा रही हूँ। यानी तुमने एकेडमी जाना नहीं छोड़ा अभी तक? और मैं समझ रहा था कि अब तक अकल ठिकाने आ गई होगी। मैं तुमसे पहले कह चुकी हूँ इमरान, मैं पढ़ना लिखना नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अगर तुम पढ़ना लिखना नहीं छोड़ सकती तो मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। देखो गुलनाज, अगर मुझे पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी होती ना तो बहुत लड़की हैं, मुझ जैसा लड़का मिलता कहाँ है? हमीदा खाला का ख्याल ना होता ना तो मैं पलट कर कभी इस दरवाजे पे ना आता। सीधी सी बात है, मैं बस उनका बोझ कम करना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आती पढ़ी लिखी लड़कियाँ। देखो, अगर तुमने बीए के पेपर दिए ना तो फिर मुझसे गिला मत करना। गुलनाज, किससे बातें कर? जी मैं हूँ इमरान। हाँ ओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे इजाज़त दे दी यहाँ आने की? जी उनकी इजाज़त के बगैर ही आया हूँ। बेटा, इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत थी? खाला के लिए दिल उदास हो गया इसीलिए। तुम्हारी माँ जिसे बहन मानती ही नहीं, वो तुम्हारी खाला कैसे हो गई? मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि अपनी माँ से चोरी छुपे यहाँ मत आया करो। बुरा मत मानना, तुम्हारी माँ जितनी मुँह फट है ना, कल कला को कोई भी इल्ज़ाम धर देगी। आ गए हो तो सर्विस मिल जाए, चाय पियो आके। गुलनाज, जाओ चाय बनाओ और पिलाओ अपनी माँ के भांजे को। चलो शाबाश। हाँ दादी, मैं एकेडमी जा रही हूँ, आप दुर्दाना से कहते हैं। एकेडमी जाना है तो खड़ी क्यों हो? जाओ, मैं दुर्दाना से कह के चाय बनवा लूँगी, जाओ तुम। अल्लाह हाफिज़। आओ बेटा। वो फमीदा बहन, वो किधर जाता है? हमारा बात सुनो। सब खैरियत है खान भाई? वो न सलाम न दुआ, इतनी तेजी में किधर जाता है? खान भाई, मुझे बहुत देर हो गई, मुझे काम के लिए जाना है। साहब घर में नहीं है, वो तो बाहर चला गया। उसने हमको बोला है कि सब नौकर को छुट्टी दे दो। बाहर चला गया? कहाँ बाहर चले गए हैं? वो किसी दूसरे मुल्क गया जी साहब। साहब का बहन बहुत बीमार है, उसका पता लेने गया है। लेकिन मैं तो कल ही आई थी काम करने, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया था। बड़े लोगों का क्या है जी, बैठे बिठाए प्रोग्राम बना और चला गया। जब वो वापस आएगा तो आपको फोन कर देगा। अब आपका छुट्टी है। फमीदा बहन परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगा। तुम्हारा नौकरी कहीं नहीं जाता। खान भाई, महीने का आखिर है, वो तनख्वाह वगैरह। नहीं बहन, अगर देकर गया होता तो हम सबसे पहले तनख्वाह तुमको देता। हम किसी की अमानत अपने पास नहीं रखता। नहीं, आप बुरा ना मनाए, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं तुम्हारा परेशानी को। इमरान भाई, चाय। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। थैंक यू। बड़ी बात है, तुम चाय भी बना लेती हो। मुझे तो कभी नहीं पिलाई तुमने चाय। वो
जब घर पे कोई नहीं होता तो मैं भी बना लेती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ चाय ही तो है। तुम भी बैठो ना, तुम्हारे लिए भी बना लाती हूँ। ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देखो दोस्त, ये तो मेरी खाला का घर है। मैं तो यहाँ पे आता जाता रहता हूँ। ये मेरी भी खाला का घर है और मैं भी यहाँ आता जाता रहता हूँ। वो तो मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ आते जाते रहते हो, मगर एक मशवरा दूं तुम्हें, किसी के घर इतना नहीं आना जाना चाहिए कि कोई आपके आने पर आपसे एक कप चाय भी ना पूछे, और आपके जाने पर खुदा का शुक्र अदा करें। मैं भी तुम्हें एक मशवरा दूं, बिना मांगे किसी को अपना मशवरा नहीं देना चाहिए। अब चुपचाप चाय खत्म करो, निकलो यहाँ से। अरे यार, तुम तो बुरा ही मान गए। मैंने तो एज अ कजिन तुम्हें एक मशवरा दिया था, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। और अब जब तुम उठ ही गए हो तो जाओ यहाँ से। मुझे दुर्दाना से ज़रूरी बात करनी है। हाँ, याद आया, तुम्हारी कल सालगिरह थी। मैं आने ही वाला था। अम्मी का फ़ोन आया कि केक काटने से पहले ही सालगिरह ख़त्म हो गई। वैसे क्या हुआ था? सुना कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, हुआ था झगड़ा। एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए थे, गालम गलौच हुई थी। अब खुश या और कुछ बताऊं? नहीं, इतना काफ़ी है। वैसे बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। चलता हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है तो बोलो, क्या बात करनी है? कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अम्मी खाला फहमीदा के साथ ऐसा सलूक करेंगी। यकीन करो, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। बस यही सोचता रहा कि खाला फहमीदा का सामना कैसे करूंगा, कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे। मैं जानता था कि वो इस वक्त घर में नहीं होती, इसीलिए आया हूं ताकि तुमसे बात कर सकूं। देखो, अम्मी की तो खैर है, मैं उन्हें संभाल लूंगी, उनको समझा लूंगी और वो बेचारी तो समझ भी जाएंगी। मगर फिक्रमंद मैं तुम्हारी अम्मी की वजह से हूँ। कल जो कुछ हुआ है ना अमजद, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी तुम्हारी मेरी शादी के लिए रजामंद होंगी। तुम फिक्र ना करो, अम्मी को मैं मना लूंगा, उन्हें मानना ही पड़ेगा। फर्ज करो अगर वो ना मानी तो? तुम उल्टी सीधी बातें क्यों फर्ज कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मेरी बात पे यकीन रखो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा दुर्दाना। एक तुम पर ही तो यकीन है मुझे, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर खाला हाजरा के दिल का मैल कब खत्म होगा। वो तो पता नहीं क्यों हर मौके पर कोई ना कोई पुराने जमानों की बातें खोल के बैठ जाती हैं। अब मान लिया कि उनको अम्मी के साथ कोई ना कोई दुश्मनी है, कोई मसला है, कोई रंजिशें, कोई पुराने जमाने के गिले हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो हर दफा जो मुंह में आए बोल दें। हर बात की कोई हद होती है ना अमजद। पुरानी रंजिशें इतनी जल्दी खत्म नहीं होती दुर्दाना, वक्त लगता है सब ठीक होने में। और मैं वादा करता हूँ मैं सब ठीक कर लूंगा। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हें अभी भी मेरे साथ पे कोई शक है क्या? अगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने तुम्हारा हाथ थाम के खड़ी हूं ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। तुम भले मेरा साथ छोड़ भी दो अमजद, मगर मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं मरकर ही तुम्हारा साथ छोड़ सकता हूँ। अमजद, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, ताकि आइंदा कभी तुम किसी के भी सामने ये गिला मत करो कि दुर्दाना ने कभी तुम्हें अपने हाथों से बनी चाय नहीं पिलाई। बैठो, मैं अभी आती हूँ।
मैं मरकर ही तुम्हारा साथ छोड़ सकता हूँ दुर्दाना। हाँ जुल्कनैन, अस्सलाम वालेकुम पापा। नजीब कहाँ है? अभी तक शोरूम नहीं आया। सब खैर तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, सो रहा है। कोई ज़रूरी काम है तो जगा दूँ? कोई ज़रूरी काम नहीं है आपा। मैं तो बस परेशान था कि कहीं रात वाली बात पे गुस्सा तो नहीं करके बैठ गया। हाय नहीं जुल्कनैन, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों तुम पे गुस्सा करेगा? और तुमने कौन सी कोई गलत बात की थी, हक सच की बात की थी? हैं, बहन का साथ ही दिया था ना, और बहन का साथ देना कोई जुर्म थोड़ी है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे जुल्करनैन, मुझे बड़े अरसे के बाद एहसास हुआ है कि मेरा भी कोई भाई है जो मेरे लिए आवाज़ उठा सकता है। वरना अम्मा अब्बा के जाने के बाद तो मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लग गई थी। अच्छा खैर, तुम शोरूम पे हो ना? तुम काम कर रहे हो कि मैं तुम्हें ज़्यादा उलझाना नहीं चाहती। नजीब उठता है ना तो मैं भेजती हूँ शोरूम, ठीक है? जी आपा। खुदा हाफिज़। उठ गए नजीब अहमद? वक्त देखा है क्या हो रहा है? शोरूम भी नहीं गए। जुल्करनैन का 2 बार फोन आ चुका है शोरूम से। अच्छा चलो मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता दोबारा से गर्म कर देती हूँ। मुझे नाश्ता नहीं करना। नाश्ता नहीं करना? खाली पेट तो तुमने कभी रोजा नहीं रखा, फिर ये भूख हड़ताल की क्या वजह है? मुझे लगता है कि तुम रात वाला वाकया भूले नहीं हो नजीब अहमद। देखो, उसमें गलती तुम्हारी थी या मेरी थी, मैं इस बात को फरामोश कर चुकी हूँ, और बेहतर ये होगा कि तुम भी भूल जाओ, क्योंकि जब तक फहमीदा का जिक्र इस घर में होता रहेगा, हमारा रिश्ता लहू लुहान ही रहेगा। अब चुप साध के क्यों बैठ गए हो? मेरी बात का जवाब दो। मुझे तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं देना। अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों अकेला छोड़ दूं? मुझे भी तो पता चले ना क्या सोच रहे हो, क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में। तो जब उस औरत का पैर इस घर में पड़ा था, मुझे तब से ही खदशा हो गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। देखो आज तुम्हें फहमीदा से माफी मांगना पड़ेगी। क्या? मैं फहमीदा से माफी मांगू? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं फहमीदा से माफी मांगूंगी? तुमने कल जो सलूक उसके साथ किया, उस पर माफी मांगनी पड़ेगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो नजीब अहमद कि मैं फहमीदा से माफी मांगूंगी। फहमीदा से तो मेरी जूती हार ना माने, और तुम मुझे उसके सामने अपना सर झुकाने को कह रहे हो? ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना अब होगा, समझे? ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अब जरूर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता मुअत्तल।
फहमीदा, फहमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैं अम्मी जान की ऐनक के शीशे बदलवाने आई थी, तो बस वो ठीक करा के घर ही जा रही थी। आओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ मैं। नहीं नहीं, मुझे रिक्शा मिल जाएगा। क्या हो गया है फहमीदा? मेरे होते हुए तुम रिक्शे पे जाओगी? मेरी गैरत ये बात कभी गवारा नहीं करेगी। चलो देखो, हमारे दरमियान फासले जितने मर्जी हो चुके हैं, मगर ये तो सच है ना कि हमारा रिश्ता बहुत करीब था। सारा बचपन, लड़कपन एक साथ हंसते खेलते गुजरा है। कैसी कैसी शरारतें नहीं की हैं। कैसे भूल सकता हूं मैं वो वक्त। आओ, छोड़ देता हूं तुम्हें, आ जाओ। देखो आज तुम्हें फहमीदा से माफी मांगना पड़ेगी। क्या? मैं फहमीदा से माफी मांगू? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं फहमीदा से माफी मांगूंगी? तुमने कल जो सलूक उसके साथ किया, उस पर माफी मांगनी पड़ेगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो नजीब अहमद कि मैं फहमीदा से माफी मांगूंगी। फहमीदा से तो मेरी जूती हार ना माने, और तुम मुझे उसके सामने अपना सर झुकाने को कह रहे हो? ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना अब होगा, समझे? ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अब जरूर होगा। जिंदगी भर की रियाजतों का यही सिला मिला है तुझे हाजरा बेबी। वो शौहर जिसके पाँव की जूती बनकर रही, आज वही शौहर तुझे तेरी दुश्मन अव्वल से माफी मांगने का कह रहा है। हाय, ये वक्त आने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया मेरे अल्लाह। कैसी बद्दुआएं दे रही है खुद को हाजरा। मेरे मरने से किसी का क्या जाएगा? नजीब को तो रास्ता साफ हो जाएगा। अरे मर्द को तो इद्दत की कैद भी नहीं होती। 2 मिनट नहीं लगाएगा उस कमजात को रूसी जोड़ा पहनाने में। जिस घर में मेरी सारी ज़िंदगी की हैसियत एक खिदमतगार से बढ़कर नहीं रही, वहीं वो मलका बनकर रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मरने की बात छोड़ो हाजरा, जीने की हिम्मत पकड़ो। किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप? अपने बाप से जाकर पूछ। आप बता देना क्या बात है। पता नहीं तेरे बाप को क्या हुआ है, सुबह से मुंह फुला के बैठा हुआ है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना शोरूम गया। मैं खाने का पूछने गई तो उल्टा पूरा का पूरा पहाड़ मेरे सर पे गिरा दिया। मुझे कहता है कि मैं फहमीदा से जब तक माफी नहीं मांगूंगी हमारा रिश्ता मुअत्तल रहेगा। पूछना जाके बाप से। ये कोई माकूल इंसानों वाली बात है जो उसने मुझसे कही है? भला मैं क्यों माफी मांगूंगी जाके अपनी दुश्मन से? नहीं, बात तो अब्बू ने बिल्कुल ठीक की है। क्या क्या कहा तूने? अम्मी, आपको खाला फहमीदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने कुछ अच्छा नहीं किया उनके साथ। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है अमजद। अपनी माँ को कह रहा है कि एक पराई औरत के सामने जाके हाथ जोड़े उससे माफी मांगे। शर्म नहीं आती तुझको? क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था तुझको, बेशरम इंसान? तो अम्मी, इसमें क्या बुराई है? माफ़ी मांगने वाले का दर्जा अल्लाह के यहाँ बुलंद है, और माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। बकवास बंद कर अपनी।
शर्म नहीं आती तुझको? बजाय ये कि इस मुश्किल घड़ी में माँ का साथ दे, सबके सामने माँ को जलील करवाना चाहता है। अम्मी आप माने या ना माने, गलती तो आपकी है और इस मामले में मैं अब्बू के साथ हूं। उठ, दबाओ यहाँ से, मैंने जूती उतारने नहीं, दबा होता कि नहीं? बड़ा बाप का हमदर्द, बेगैरत। ये हाल है आजकल की औलादों का, बेशरम। पूरा का पूरा हवा ही बिगड़ा हुआ है। गुलनाज, देखो मेरी बात मानो, चुपचाप इमरान भाई के फैसले पे सर तस्लीम खम कर लो। जब तक फैसला नहीं करोगी ना, तब तक यूं ही उलझी रहोगी। 2 कदम आगे बढ़ोगी तो 3 कदम पीछे हटोगी, ना इधर की रहोगी ना उधर की। देखो, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछो तो सही, तुम्हें इमरान भाई चाहिए या बीए की डिग्री? मेरी समझ में नहीं आता कि इमरान को मेरी पढ़ाई से मसला क्या है। मसला तो कोई नहीं है, वो तुम पे अपना हक समझते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनकी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारो। इसमें क्या मुश्किल बात है? इतनी सी तो बात है। उसकी मर्जी पर चलूं तो अपनी मर्जी को किस कब्रिस्तान में दफन कर दूं? अपनी ख्वाहिशात का गला कैसे घोट दूं मैं? उसी कब्रिस्तान में दफन कर दो जहां आज तक दुनिया की सारी औरतें अपने ख्वाब और ख्वाहिशात दफन करती आई। मोहब्बत की पहली शर्त ही अपनी मर्जी की कुर्बानी देना होती है गुलनाज। इमरान और मुझ में तो आज तक मोहब्बत जैसी कोई बात ही नहीं हुई। वो तो मुझसे मिलकर मुझ पर एहसान करता है। पता है क्या कहता है वो? कहता है कि मुझसे शादी करके अम्मी का बोझ हल्का करना चाहता है। वरना लड़कियों की कमी नहीं उसे। मुझसे मोहब्बत नहीं करता है इमरान, बस मुझसे शादी करके सवाब कमाना चाहता है। आजकल के सारे मर्द यही सोच के तो शादी करते हैं, पर शुक्र है कर तो लेते हैं, वरना हम बेचारी लड़कियां कहाँ जाती। ये 21वीं सदी है दुर्दाना, औरत अब कमजोर नहीं है। वाकई इस घर में हम 4 औरतें रहती हैं। किसे देख के तुम्हें लगता है कि औरत ताकतवर है? सदियां बदली हैं, औरत का नसीब नहीं बदला। आप बस भी करे ना रोना, क्यों अपनी जान हल्कान किए जा रही हैं? अरे मैं रो ना रुकैया तो मैं क्या करूं? नजीब अहमद का सदमा तो अपनी जगह था, लेकिन मेरी अपनी सगी औलाद वो भी। अमजद ने क्या कहा आपसे? क्या कहना है? वही कह रहा जो उसका बाप कह रहा है। दोनों ने मेरा बाइकआउट किया, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मेरे ही घर में 3रे दर्जे का शहरी बना दिया, इसीलिए तो मैं यहाँ पे चली आई हूँ। 2-4 दिन अकेले रहेंगे ना तो उनको भी एहसास होगा कि मेरा भी कोई है, मेरे पीछे भी कोई खड़ा है। आपा, ये वक्त लड़ने का नहीं है, समझदारी से काम लें। मर्जात का दिमाग ख़राब होते ज़्यादा देर नहीं लगती। और जो हालत आप नजीब भाई की बता रही हैं ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये तो आप भी मानती हैं कि फहमीदा अब तक उनके दिल से निकली नहीं है। मोहब्बत जितनी पुरानी हो ना, उतनी जानलेवा होती है। दुश्मन तो ताक लगा कर बैठी है। मेरी माने ना, आप घर वापस चली जाएं। अब बतूल, पप्पो के लिए ठंडा ग्लास पानी का लेकर आओ।
आप ना ठंडे दिमाग से मसले का हल निकालें। आप ऐसा करें, नजीब भाई को खुश करने के लिए ना झूठे मुंह ही सही फहमीदा से माफी मांग लें। रुकैया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या कह रही है मुझे तुम? पानी जीते रहो। फूफो के लिए चाय भी बना कर ला, जाओ। आपा, मैं आपकी खैर ख्वाह हूं, आपको कभी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी मैं। नहीं 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 रुकैया, मैं ये नहीं कर सकती। ये गर्दन कट तो सकती है पर फहमीदा के सामने झुक नहीं सकती। आप ऐसा क्यों सोचती हैं आपा? आप ये क्यों नहीं सोचती कि नजीब भाई की खुशी के लिए अगर आप फहमीदा से माफ़ी मांगेंगी तो उनकी तो नज़रों में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। वैसे आपा, इस वक्त फहमीदा को हराने से ज़्यादा अपना घर बचाना ज़रूरी है। जब अपने घर की दीवारें पायदार ना हो ना, तो बाहर के दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते आप। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर मैंने इन दोनों की बात मान ली ना तो ये लोग समझेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, हंसेंगे मुझ पे। ऐसा कुछ नहीं होगा आपा, आप तो ऐसी परेशान हो रही हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम चुप रहो। आपा कभी ऐसे नहीं आती हमारे घर पे। कुछ तो हुआ है। नजीब ने कुछ कहा आपा? नहीं नहीं, बस वो मियाँ बीवी का मामूली सा झगड़ा हुआ था, मैंने समझा दिया आपा को। आप ऐसा करें, आप पापा को जाकर घर छोड़ाएं। ऐसे कैसे छोड़ाऊं? पहले पता तो चले कि हुआ क्या है। हाँ आपा। वो नजीब अहमद कहता है कि मैं फहमीदा से माफी मांगू, भला क्यों हो? लगता है उस कमबख्त ने वही पुराने शीशे लगा दिए। तुमने फहमीदा उससे पूछा था कि उसे नए शीशे लगाए हैं या उन्हीं पुरानों को कस के दे दिया है? फहमीदा, फहमीदा, किन ख्यालों में गुम हो तुम? जी अम्मी जान, कुछ कहा आपने? अरे बुत बनी क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आप कुछ कह रही थी मुझसे? अरे कहना क्या, मैं तो इसी ऐनक का रोना रो रही थी। पर इसका भी क्या कसूर है? इस उम्र में भला क्या चीज़ सलामत रहती है जो मेरी नज़र रहेगी? अब अगर ठीक नहीं हुई है तो मैं दोबारा ले जाती हूँ, कल ठीक करवा दूंगी। अरे फहमीदा, तुम्हारे अपने मसाइल क्या कम है कि मैं अपना मसला भी तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ? रहने दो, मैंने कौन सा अखबार पढ़नी होती है। तुम क्यों परेशान हो? मैं परेशान कहाँ हूँ? अच्छी भली बैठी हुई हूँ आपके सामने। हाँ सचो, मुझे याद आया, तुम्हारे दोनों भांजे आए थे, बारी बारी अपनी हाजिरी लगवा गए। अच्छा, इमरान भी आया था? हाँ वो भी आया था, उसे तो मैंने चाय भी पिलवा दी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि चाय पिलवा दी। इमरान कह रहा था कि खाला के लिए दिल बहुत उदास हो गया था। फहमीदा, एक बात कहूँ तुमसे, घर में दोनों जवान बेटियां हैं, तुम अपने इन दोनों भांजों को एक वक्त बता दो जब तुम घर में मौजूद हो। देखो, मेरा होना ना होना तो बराबर है ना, मैं तो रखवाली नहीं कर सकती ना जवान बच्चियों की। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? घर के बच्चे हैं, देखे भाले हैं, कोई गैर थोड़ी है कि कोई परेशानी या फिक्र की बात हो। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मैं क्यों परेशान हूँ? और फिर मैं तो खुद तुम्हारी मोहताज हूँ, मैं भला तुमसे इख्तिलाफ कैसे कर सकती हूँ? आप भी ना अम्मी जान, जो मुंह में आता है बोल देती हैं। मुझे लगता है आपको चाय की शदीद ज़रूरत है, मैं अभी बना के लाती हूँ आपके लिए।
अगर तुम पढ़ना लिखना नहीं छोड़ सकती तो मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल। फहमीदा खाला का ख्याल ना होता तो मैं पलट कर कभी इस दरवाजे पे ना आता। देखो गुलनाज, अगर मुझे पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी होती ना तो बहुत लड़की, मेरी समझ में नहीं आती पढ़ी लिखी लड़की। गुलनाज, जी बेटा चाय बना रही हो? जी अम्मी, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। अच्छा, वो इमरान से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? क्या कहा उसने? कहाँ गायब है इतने दिनों से? मैंने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किए थे अम्मी। और उसने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया? मेरा मतलब है कोई तो वजह दी होगी कि उसने एकदम से आना जाना क्यों बंद कर दिया? अम्मी, आप क्या जानना चाहती हैं मुझसे? इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको उनसे कोई उम्मीद है? कल जो कुछ हुआ वो तुम अब तक भूली नहीं? आप भूल गई? मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ख़ानदानों में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन इनसे रिश्ते नहीं टूटते। कब आप इस गलतफहमी से निकलेंगी अम्मी? आखिर कब तक आप इन रिश्तों को दिल से लगा कर रखेंगी? जब तक तुम दोनों बहनों के रिश्ते नहीं हो जाते। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि इमरान तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ है। अगर वो तुमसे शादी करने के लिए अभी तैयार है तो तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हो। बेटा, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि तुम दोनों बहनें अपनी घर की हो जाओ, बस। मुझे तुमसे बात करनी है नजीब। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक छोटी सी बात को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो? मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुम्हारी बहन ने, और तुम्हारे लिए छोटी बात है? देखा नहीं था कैसे उछल उछल के मेरे गले पड़ रही थी? मैंने बात की है इसे, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, शर्मिंदा है, इसीलिए तो यहाँ आई है। क्यों आपा? ठीक कह रहा है जुल्करनैन। नजीब अहमद, मुझसे बहुत गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत नादिम और बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे। माफ़ कर दो मुझे नजीब अहमद, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। अब तो यकीन आ गया तुम्हें? इसे तो अपनी गलती का एहसास हो गया, क्या तुम्हें भी हुआ कि नहीं? तुमने भी कुछ कम नहीं किया मेरे साथ। यार सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं क्या करता? बहन हक पे हो या ना हो, भाई को तो उसका साथ देना पड़ता है ना। लेकिन अगर तुम फिर भी कहते हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। माफ़ी तो फहमीदा से मांगनी पड़ेगी, हाजरा को। और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगी मामला ख़त्म नहीं होगा। ठीक है नजीब अहमद, तुम जिस जिससे कहोगे मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर दूसरों के सामने मेरा हाथ जुड़वा के तो मेरे दिल को तस्कीन पहुंचे तो मैं तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगी। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, हम अभी फहमीदा के घर जाएंगे। माफी मांगने के लिए कैसे तैयार होते हैं नजीब अहमद, ये भी बता दो मुझको। अच्छा तुम चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूं।